नमस्कार। मैं डॉक्टर चारुल गुप्ता, प्रवक्ता राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय। मेरे आज का विषय है समाज और शिक्षा के अनुरूप प्रदर्शन एवं समकालीन भारतीय समाज में इनका स्थान। आज हमारे जिस दौर से गुजर रहे हैं इसमें शिक्षा से अपेक्षाएं है, लेकिन ऐसी स्थिति है कि शिक्षा की जितनी अपेक्षा की जा रही है उतनी निराशा उससे ज़्यादा मिल रही है। इस निराशा के चलते निरंतर शिक्षा व्यवस्था में असंतोष बढ़ी ही जा रहा है। सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों को शिक्षा मिले, ऐसी शिक्षा जिससे बच्चे कुछ आगे चलकर अच्छे नागरिक बन सके। अच्छे नागरिक से बराबरी, न्याय, संवेदनशीलता, मिलकर काम करना व सहयोग जैसे सामाजिक व संवैधानिक मूल्यों की अपेक्षा की जाती है। साथ ही ये भी अपेक्षा की जाती है कि उसमें व्यक्तित्व के कुछ महत्वपूर्ण पहलू कल्पनाशीलता, सृजनशीलता, प्रभावी संप्रेषण व समस्या समाधान के कौशलों का भी विकास हो। आज स्थिति यह है कि बच्चों को हम स्कूल में दाखिला करवा चुके हैं, लेकिन संविधान के लक्ष्य न्याय, बराबरी व स्वतंत्रता फिर भी एक ख्वाब ही बन के रह गए हैं। आज जातिवाद व सांप्रदायिकता पहले से भी घिनौनी रूप में हमारे सामने आकर खड़ी हो गई है। मीडिया के लिए बिकाऊ मीडिया विश्लेषण चलन में है। जजों की निष्पक्षता में नैतिकता संदेह के घेरे में है। इंजीनियरिंग पढ़ने वाले विद्यार्थी अपराध का रास्ता चला रहे हैं। डॉक्टर का इलाज एक नई बीमारी दे जाता है। पुलिस के ऊपर किसी और का यकीन ही नहीं रहा। नेताओं से उम्मीद नहीं है। प्रचार आज अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। परिणाम यह है कि शिक्षा के नाम पर भले ही हम बच्चों को स्कूल तक ले गए हैं, लेकिन आज भी शिक्षा में संवैधानिक मूल्यों को स्थापित नहीं कर पाए हैं, जो किसी इंसान को और बेहतर एक नागरिक बनाते हैं। जीवन मूल्यों का शिक्षा में ना आने का सबसे बड़ा कारण है शिक्षा में जिंदगी वह जीवन अनुभवों का आ पाना है। सच्चाई, ईमानदारी, बराबरी, संवेदनशीलता, सहभागिता यह जिंदगी के जीवन मसले हैं। ये अभ्यास से ही जिंदगी में सही किए जा सकते हैं, लेकिन इसे सही करने का अभ्यास हमारी कक्षा में नहीं दिखाई देता। वहाँ सिर्फ इन्हें ग्रहण करने का अंत उपदेश श्रृंखला का दीवारों पर लिखे सुभाषित वाक्यों को आप दीवारों से चुना झड़ने के साथ ज़िंदगी में रंगीन सी लगने लगी है। हम जिंदगी को ऐसे माध्यम तलाशते हैं जिससे हमारी जीवन श्रृंखला सही हो सके। उसका एक ही माध्यम है नाटक। हम यहाँ नाटक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करते हैं जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया को जीवित बनाती है। हम देखते हैं कि घर के वातावरण एवं कक्ष वातावरण में दूसरे व्यक्तियों हूबहू नकल करते हैं, अर्थात अभिनय करते हैं, जैसे पापा, मम्मी, डॉक्टर, वकील आदि। ऐसे स्वांग रोल करते हुए बच्चे अलग अलग भूमिका निभाते हैं, जिससे बालकों में सृजनात्मकता व कल्पनाशीलता का विकास होता है। साथ ही उस भाषा को भी प्रयोग करने का अवसर मिलता है। पहला है, नाटक करने की कला छात्रों में स्मरण शक्ति को बढ़ावा देती है। इससे बार बार पात्र की भूमिका से संवाद याद करके छात्रों में स्मरण शक्ति और अधिक बढ़ जाती है। दूसरा है, नाटक करते समय छात्र स्वयं अपने आप को अनुशासन में डाल लेता है। इससे छात्रों में योग नागरिक के गुण पैदा करने की शक्ति का विकास होता है। तीसरा है, नाटक करने से छात्र में एक दूसरे छात्रों पर पूर्ण भरोसा रखना होता है। ऐसा नहीं होने पर कोई समूह सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाता है। ये एक नाटक है जिसमें बच्चे प्ले करते हुए मैथ्स के सवाल सॉल्व कर रहे हैं। चौथा है, नाटक करते समय और नाटक को तैयार करते समय विभिन्न गतिविधियों को करते हुए अपनी भावना को व्यक्त करने का अवसर मिलता है तथा समाज में व्याप्त सामाजिक व्यवहारों को रोकने में मदद मिलती है। पांचवा है, नाटक करते समय व्यक्ति विभिन्न कलाओं के साथ अंतःक्रिया भी करता है। परिस्थितियों की सूक्ष्मता अवलोकन करता हुआ उसमें छुपी सौंदर्य संस्कृति को निकालकर
आत्मसात कर सौंदर्य बोध का विकास करता है। ये एक स्कूल का प्ले है जिसके अंदर एक मैम प्रॉप्स के द्वारा बच्चों को चीज़ सिखा रही है, जिसमें 4 बच्चे हैं, फूल है और तितलियाँ हैं। ये एक प्ले के माध्यम से एक कार्य हो रहा है। छठा है समाज में व्याप्त होने वाली पौराणिक कहानियाँ, कविताएं, कथाएं, रीति रिवाजों व समाचार संस्कृति से जुड़े विभिन्न मुद्दों उनके साथ एक संवाद स्थापित सामाजिक जागरूकता लाने का अवसर देती है। 7वां नाटक एक मनोरंजन का साधन है, क्योंकि नाटक करने वाला खेल खेल में कई अनगिनत विषयों को सीख जाता है। 8वां नाटक कल्पनाशीलता एवं सृजनशीलता का एक प्रयोग करने के भरपूर अवसर देता है। 9वां नाटक करते समय व्यक्ति अपने मस्तिष्क, शरीर, अंगों और आवाज़ों को करता हुआ अपने भाव को नियंत्रण करता है, जिसका प्रभाव अन्य विषय पर और आगे जीवन पर भी पड़ता है, जिससे उनमें एकाग्रता बनी रहती है। 10वां नाटक में संवेदनशीलता का विकास होता है। जब हम नाटक में कोई भूमिका कर रहे होते हैं तो थोड़े वक्त के लिए ही सही हम खुद को से हटकर किसी और की जगह ले लेते हैं। इसके 2 पहलू हैं। एक तो हम इस प्रक्रिया को में खुद से होकर स्वयं को तटस्थ भाव देते हैं, और दूसरा है कि जगह रख कर देख रहे होते हैं, तो हमें इस स्थिति का पता चल जाता है कि समस्या का समाधान और तभी बढ़ा जा सकता है जब समस्या को खुद के नज़रियों से हम देखते हैं। ऐसा करने से हमें संवेदनशीलता का विकास होता है। 11वां नाटक सब पात्र मिलकर समूह में कार्य करते हैं। किसी भी नाटक की सफलता समूह में कार्य करने से ही सफल हो पाती है। समूह में कार्य करने से सभी छात्रों में चित्रकला, नृत्य, गीत, संगीत इत्यादि कला आ जाती है, जिसके फलस्वरूप नाटक विभिन्न कलाओं से जोड़ देता है और छात्रों में सहभागिता अर्थात एक साथ काम करने की कला का विकास होने लगता है। धन्यवाद।